चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो हाँ जी, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरा नाम है शिवम और मैं आपका स्वागत करता हूँ कैमी बाय शिवम में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अलग अलग कंटेंट्स को कवर करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 के ज्योग्राफी, जिसे हम इंडिया साइज एंड इट्स लोकेशन के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे बेस के लिए, ताकि हमें आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। तो आइए शुरू करते हैं बिना फर्स्ट टॉपिक की, जो कि है हमारी अर्थ। अर्थ के बारे में हम कुछ चीजें जान लेते हैं कि अर्थ पे कुछ लाइंस हमारी हॉरिजॉन्टली रन करती हैं और कुछ लाइंस हमारी वर्टिकली रन करती हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। लेकिन इन हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस का वर्क क्या है और ये क्या काम आती हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज जान लेनी है कि अर्थ के सेंटर से एक लाइन पास होती है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि इक्वेटर एक ऐसी लाइन है जो अर्थ के एग्जैक्टली बीच पोर्शन से पास आउट होती है, जो कि अर्थ को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। द अपर रीजन इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड द लोअर वन इज कॉल्ड साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। This region is called southern hemisphere and this region is called नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि इक्वेटर से जस्ट ऊपर का पूरा रीजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काउंट होगा और इक्वेटर से जस्ट नीचे का पूरा रीजन साउदर्न हेमिस्फीयर में काउंट होगा। बात की जाए इक्वेटर की एक प्रॉपर डेफिनेशन की, सो दिस इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। आप ऐसा कह सकते हैं कि इक्वेटर कुछ नहीं, बस एक नाइफ है जो कि किसी भी चीज को डिवाइड करता है। इट मीन्स किसी भी चीज को डिवाइड करने वाला नाइफ यहाँ पर इक्वेटर का रोल निभा रहा है। और जैसे कि आप किसी केक को कट करते हैं दो बराबर हिस्सों में, तो यहाँ पे वो केक अर्थ है। अर्थ को दो बराबर हिस्सों में काटने वाली चीज को इक्वेटर कहते हैं और जो ऊपर का हिस्सा है उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। आप ये चीज देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपको लाइंस दिख रही होंगी। सो द लाइन विच इज जस्ट अबव द इक्वेटर इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके। इक्वेटर से जस्ट ऊपर की लाइन को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं और इक्वेटर से जस्ट नीचे वाली लाइन को हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं, कैप्रिकॉन, ओके। ये आपकी बुक्स में भी रिटर्न है और ये बहुत इजी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशंस मैंने आपको दी है, उसे मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा कि यहाँ पे पहले हमने ड्रॉ किया है अर्थ का एक स्ट्रक्चर, एक फिगर, रफ फिगर जिसे आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बात की एक लाइन की जो अर्थ को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, दैट इज इक्वेटर। इक्वेटर, this is an imaginary line that divides the earth into two equal parts। और उसके बाद हमने बात की अपर रीजन दैट इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द लोअर रीजन दैट इज कॉल्ड साउदर्न हेमिस्फीयर। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर ऊपर नॉर्थ है तो दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे साउथ है दैट इज साउदर्न हेमिस्फीयर। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लेट मी टेल यू अबाउट लैटिट्यूड। Latitude are the lines that runs horizontally on the earth and longitude are the lines that run vertically on the earth। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि जो लाइन horizontally रन कर रही है that is latitude and the line running towards vertically from north to south that is called longitude। इनकी डिटेल्स हम आइए डिस्कस करते हैं that what is longitude and what is latitude। So let us discuss further about more in detail। आपने latitudes और longitude बहुत अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं इनकी लोकेशंस की। So इक्वेटर जो कि आप पहले समझ चुके हैं that is called 0 डिग्री। और अगर बात की जाए लैटिट्यूड्स की तो लैटिट्यूड्स के हम फर्स्ट पार्ट को जिसको हम 23.5 डिग्री पर मेजर करते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके। एंड 0 डिग्री से जस्ट नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर की ओर ये भी 23.5 डिग्री पर हम मेजर करते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक
ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, अगर इससे ऊपर जाए तो यहाँ पे डिस्टेंस 64 डिग्री करीब हो जाता है और यहाँ पे सेम एज डिस्टेंस 64 डिग्री हो जाता है। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो आइए बात करते हैं व्हाट आर लैटिट्यूडनल लाइंस एंड व्हाई आर इट इज सो इम्पोर्टेंट। सो बात की जाए लैटिट्यूडनल लाइंस की डेफिनेशन की, सो दीज आर द इमेजिनरी लाइंस दैट रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट हॉरिजॉन्टली ऑन द अर्थ। आप ऐसे कह सकते हैं कि अर्थ पर हॉरिजॉन्टली घूमने वाली लाइंस को हम लैटिट्यूड्स कह सकते हैं। लैटिट्यूड्स के बीच का डिफरेंस 101 किलोमीटर हो सकता है, जो कि आप इस फिगर में क्लियरली देख पा रहे होंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स हम आपको बता चुके हैं, दैट इज 101 किलोमीटर। दे नेवर मीट ईच अदर। इफ सपोज दिस इज इक्वेटर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये आपस में कभी मीट नहीं करेंगे। दे आर पैरेलल टू ईच अदर, आप ऐसा भी कह सकते हैं। सो द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूडनल लाइंस लाइज ऑन द इक्वेटर। आपको एक बात पता होगी कि अर्थ का जो डायमीटर है वो सबसे ज्यादा इक्वेटर पे होता है। इक्वेटर एक ऐसी लाइन है जो अर्थ को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, दैट अपर वन इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द लोअर वन इज कॉल्ड साउदर्न हेमिस्फीयर। सो दे आर रिस्पांसिबल फॉर चेंज इन डेज एंड सीजन। जो भी सीजन्स हमारे अर्थ पर आते हैं, जैसे ऑटम, विंटर, गर्मी, धूप, बरसात, जो भी हो रहा है वो सब कुछ लैटिट्यूडनल लाइंस की वजह से हो रहा है। लैटिट्यूडनल लाइंस अर्थ के चारों तरफ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और यही रिस्पॉन्सिबल होती हैं सीजन के चेंजेस के और डेज के चेंजेस के लिए। थैंक यू। सो लैटिट्यूड्स हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। चलिए बात करते हैं अब लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की। सो दीज आर इमेजिनरी लाइंस दैट रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ वर्टिकली ऑन द अर्थ। आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि एक बॉल है जिसपे आपने वर्टिकली कुछ लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, दैट आर नोन एज longitudinal lines which runs from north to south. Distance between two longitudinal lines is same as the latitudinal lines. It's 111 किलोमीटर। जितना डिस्टेंस लैटिट्यूडनल लाइंस के बीच होता है उतना ही डिस्टेंस लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बीच होता है। दे आर यूज्ड टू फाइंड लोकेशंस। आप किसी भी कंट्री, किसी भी कॉन्टिनेंट, किसी भी स्टेट का टाइम, डेट या फिर ड्यूरेशन पता लगा सकते हैं अगर आपको उसके लॉन्गिट्यूड्स पता हैं। सो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा, द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज नोन एज द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन एक ऐसा फीचर है जहाँ पे हम पूरे वर्ल्ड का टाइम और डेट साथ में लेकर चलते हैं। द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन से प्राइम मेरिडियन एक ऐसी चीज़ है, इसे आप ऐसा कह सकते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे हम सभी जगह की लोकेशंस, डेट्स वगैरह सब कुछ फाइंड करते हैं। So prime meridian is one of the most important part in the longitudinal line. So moving to our next topic, that is Earth. क्या है? चलिए बात करते हैं इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में। So इंडिया, ये हमने बहुत ही रफ डायग्राम ड्रॉ किया है। अगर आपको बहुत अच्छे डायग्राम्स देखना है तो आप गूगल क्रोम कर सकते हैं। So first we'll talk about the location of India. So India lies on the northern hemisphere. मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ कि हमारा जो अर्थ है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सेकंड वन इज साउदर्न हेमिस्फीयर। सो बात की जाए हमारे प्यारे भारत की, तो हमारा इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अगर बात की जाए इसके लॉन्गिट्यूड्स की, तो इसके लॉन्गिट्यूड्स 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री ईस्ट में पाए जाते हैं। लॉन्गिट्यूड्स अगर आपको समझना है तो आपको प्रॉपर अपनी एनसीईआरटी पढ़नी होगी, और 68.7 डिग्री ये क्या है ये आपको वहीं पता चल जाएगा। इट्स जस्ट अ लोकेशन हम हर जगह अलग अलग कंट्री के अलग अलग होती हैं। सो बात की जाए इंडिया के लैंड मास की, सो इंडिया का लैंड मास 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। इतना ज़्यादा लैंड कवर करना एक कंट्री के लिए अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। सो 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारे इंडिया ने कवर किया हुआ है, जो कि वर्ल्ड के टोटल लैंड का 2.4% है। वर्ल्ड का जितना भी लैंड इस अर्थ पे प्रेजेंट, वर्ल्ड में जितना भी इस अर्थ पे प्रेजेंट है उसका 2.4% हमारे इंडिया ने कवर किया हुआ है। बात की जाए अगर फिफ्थ पॉइंट की, तो इंडिया के नॉर्थ से लेकर साउथ का डिस्टेंस, नॉर्थ टू साउथ का डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर।
यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ कि नॉर्थ से 3214 किलोमीटर साउथ का डिस्टेंस है। ये पूरा डिस्टेंस जो कि है 3214 किलोमीटर। और बात की जाए अगर ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस की, दैट इज 2933 किलोमीटर्स, अबाउट 2933 किलोमीटर चौड़ा है। अगर बात की जाए हमारे वर्टिकली लैंड की, दैट इज 3240, और बात की जाए हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन की, दैट इज 2933 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में एज एमसीक्यू बहुत बार पूछा गया है, सो प्लीज नोट इट इन योर नोटबुक्स। बात की जाए 7th पॉइंट की, 7th पॉइंट है हमारा लैटिट्यूडनल इसका इंडिया का लैटिट्यूडनल पार्ट। सो 8.4 डिग्री नॉर्थ एंड 37.6 डिग्री नॉर्थ। ये हमारे पूरे इंडिया का साइज और उसका लोकेशन है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ मैंने 7 पॉइंट इसलिए मेंशन किए हैं क्योंकि इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड की। फर्स्ट नंबर पे हम रशिया को काउंट करते हैं। ये रशिया के नाम से कैसे हंसी आ गई सबके रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, इस वीडियो में हम लगभग सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। सिर्फ एक टॉपिक जो रह गया उसे मैं तुम्हारे सामने बताना चाहूँगा, वो है इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज। लेकिन भैया यहाँ तो इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज के सिर्फ नाम लिखे हैं, उनके बारे में ये आपने क्या लिख रखा है बचपन में BA बाय श्री। तो दोस्तों ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे आप इंडिया के सारे नेबर्स को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। ये हमें स्कूल में बताया गया था और मैं आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है बचपन में BA बाय श्री। B डिनोट करेगा आपका बांग्लादेश, A डिनोट करेगा अफगानिस्तान, CH डिनोट करेगा चाइना, P डिनोट करेगा पाकिस्तान को। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। M डिनोट करेगा म्यांमार को, N डिनोट करेगा नेपाल को, BA डिनोट करेगा भूटान को और श्री डिनोट करेगा श्रीलंका को। सो ये एक बहुत ही इजी वे है इंडिया और उसके नेबर्स को याद करने का। आपकी NCERT में बहुत ज्यादा वास्ट करके दिया हुआ है, वो आपको नहीं देखना है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अगर आप ये ट्रिक अपना लेते हैं तो आप इजीली अपने एग्जाम में उसको मार्क या फिर लिख पाएंगे। इस वीडियो के लिए बस इतने ही टॉपिक्स आपके चैप्टर 1 में थे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू।